बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट हैं। आज इनसे मैंने इलेक्शंस पर बात करनी है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, नताइज अभी तक आ रहे हैं। जिस तरह के इलेक्शन हुए आप सब लोगों ने देखा, लोग जोक दर जोक निकले, वोट कास्ट किया, पीटीआई को बहुत वोट पड़े। लेकिन रात तक जो सूरत हाल थी, अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है। जो इसको एक्सप्रेस न्यूज़ जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक 86 पीटीआई के, नून लीग की 59 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, और पीपल्स पार्टी 44 सीटों पर जीत रही है। आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए पीटीआई के, तो जियो जो रिपोर्ट कर रहा है वो 87, नून लीग 60 जीत चुकी है और पीपल्स पार्टी 45। अब सैयद हैदर जाफरी साहब की प्रेडिक्शन थी कि पीटीआई नंबर 1 पोजीशन पर होगी, है तो वैसे ही कि पीटीआई नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन जिस तरह नताइज कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके मुताबिक तो लगता है कुछ शायद डिफरेंस हो जाए। केपीके में अभी तक क्लीन स्वीप जा रही है पीटीआई। बाकी अब मैंने इनसे डिस्कस करना है कि जिस तरह इंटरनेट बंद रहा, मोबाइल सर्विस बंद रही और इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर बात करता रहा, ये सब मैंने आज डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है सर। सर कैसा रहा फिर इलेक्शन? एक्सपेक्टेड, ऐसा ही एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड था। अच्छा। देखिए, मैं एनर्जीज़ को अपने कागज़ों को पढ़ने का आदी हूँ। ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ भी हों, मैं उसको देखता नहीं हूँ। मुझे ये पता था कि 8 फरवरी 2024 आईके को फ़ेवर कर रही है, 8 फरवरी ने बिल्कुल फ़ेवर किया। 8 फरवरी ख़त्म होने से पहले-पहले तक जो है वो जितनी लीड थी और जितनी बड़ी सीटें थी और जितने बड़े-बड़े बुर्ज उल्टे हुए थे, वो 9 फरवरी में बुर्ज दोबारा सीधे किए गए। 8 फरवरी में कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी जो है ना, वो थी फ़ेवरेबल, इसमें कोई शक नहीं है। टर्न आउट देख लें, चीज़ें देख लें। मैं क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। क्रेडिट उसका जिसने कायनात बनाई, वो वाहिद कारसाज़ वही अल्लाह है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 9 फरवरी जो है, ये दुनिया में उसी तरह याद रखी जाएगी जिस तरह 9 मई और जिस तरह 9/11, 9/11 जैसे याद है, वो 9/5 भी याद रखा जाएगा, 9/2 भी याद रखा जाएगा। ठीक है। और 9 का हिंसा अक्सर अक्सर देखा गया है कि आईके को जो है वो कहीं सपोर्ट करता है और कहीं नहीं करता। और 9 फरवरी 2024 का जो नंबर बनता है, दैट इज़ 1। 1 इज़ अ नंबर ऑफ स्टार्ट। मैंने आपको कहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो चीज़ें, जो क्यास, जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, वो काबू नहीं आएँगी। और अभी जिस तरफ हालात जा रहे हैं, मैंने बार-बार आपको कहा है कि कन्फ्रंटेशन है, इस वक़्त आपकी इकोनॉमी जो है उसमें दबाव है, आपके बॉर्डर्स के ऊपर दबाव आ सकता है, आपको कोई जो है वो टेररिज़्म की चीज़ें आ सकती हैं। पाकिस्तान के इदारे अपनी साख तो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, अब मज़ीद उसमें तबाही आ गई है। तो वो जो एक एक मैं नहीं चाहता लेकिन ऐसा हो, लेकिन मजबूरी है, मुझे बताना पड़ता है, जो नफ़रत के बीज अब बोए गए हैं ना, ये बहुत ज़हरीले पौधे जो हैं वो उनसे पैदा होंगे और वो ज़हरीले पौधे हमारी नस्लों तक चलेंगे, जो पाकिस्तान के हक़ में ठीक नहीं है। और मुझे बार-बार इसी चीज़ का शक है। बाकी जो मर्ज़ी हो, मैं अपनी एक बात पे आज भी कायम हूँ, क्योंकि मेरे एनर्जी पैटर्न्स उसको फ़ेवर कर रहे हैं। आईके इज़ कमिंग, अच्छा, अभी भी आई के आईके कमिंग। इज़ कमिंग। वो स्लो है, वो रुकावटें हैं, ही इज़ कमिंग। अच्छा। ही वुड बी द प्रीमियर। अभी नहीं होता, कोई बात नहीं। ज़िमनी में हो सकते हैं कहीं हो चांस हो सकता जाए? है कहीं कोई ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी नज़र आती है। ज़िमनी तो चलें बाद की बात है। मुझे लगता है, जैसे मैंने शायद पहले आपको या किसी और को कहा था, कि मुझे लगता है कि साल में 2 इलेक्शन के भी चांसेस बन बिल्कुल, रहे हैं। आपने मुझे भी कहा था एक ही साल में 2 इलेक्शन हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। तो ये फिर मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि 4 हलकों से बात शुरू हुई थी और कहाँ तक गई थी। अभी 400 हलके हैं, हाँ जी। ठीक है? सूबाई और
कौमी मिला के अभी बड़े हल्के हैं, तो अभी तो बड़ी लंबी गेम है, अभी तो शुरू हुआ है काम। अभी तो कई जगह रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस जाएंगी और बड़ा अभी सारा बहुत कुछ होगा, द टाइम विल टेल, अभी बहुत कुछ होगा। इतना आसानी से ये चीज़ें काबू आने वाली नहीं है। ये जिन जो शऊर का जिन है ना, ये उस बोतल के जिन से कई करोड़ गुना बड़ा होता है। ये जो शऊर का जिन है, ये अब वापस नहीं जाएगा। अब वो नहीं होगा कि कौम को समझ आ गई है कि क्या हो रहा है, तो अब कौम जो है वो मान ले, नहीं मानेगी। दूसरा, मैं ज़िंदगी में अपार्ट फ्रॉम एनर्जीज़, साइंस का आदमी हूँ तो मैं साइंस को समझता हूँ। जब किसी चीज़ से इम्यून हो जाती है ना चीज़ें, तो फिर उसका डर नहीं रहता। लोगों को डर क्या होता है? मौत का। लोगों को डर क्या होता है? क्योस का, किसी भी इज्जत का। सब तो वो भुगत बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। नाउ दे आर इम्यून। अब वो थकाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ज़ोडिक चार्ट्स कह रहा हूँ मैं, साइंस का असूल है, वो नेचुरल है, सबके लिए होता है। अच्छा। अब जितना कुछ होना था वो हो चुका है, इससे ज्यादा क्या कत्लेआम। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। कुछ बईद नहीं है, अच्छा। लेकिन वो अगर होता है तो 71 को आप भूल जाएंगे। 71 बहुत छोटा रह जाएगा। जो इस वक्त सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, अल्लाह ना करे ये लावा फटे, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं कभी कभी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मेरे एनर्जी पैटर्न्स मुझे ये बात कह रहे हैं कि 2024 ज़ोहल का साल है, मकाफ़ात अमल का साल है, ये टेबल टर्न होने का साल है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के जो हैं वो मिजाज बदलने का साल है। आपने अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठती नहीं देखी कि अमेरिका जो है वो किसी मुल्क के लिए कोई पॉलिसी, किसी के लिए कुछ पॉलिसी, उनके जो है ऑफिशियल्स को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो किसी हद तक तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके हक में, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के हाथ में भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट कायनात में सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। सॉवरन एस्टेब्लिशमेंट है, वो जिसको चाहेगा, जब चाहेगा, जैसे चाहेगा खड़ा कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है। और अल्लाह की फितरत है कि वो चिड़ियों से बाज मरवाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये होता है, वो लो कैपेसिटी के लोग बहुत बड़ी कैपेसिटी को उड़ा के रख देते हैं। दिस इज द गॉड्स विल एंड इट वुड बी। अभी तो शायद अभी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी को कन्फ्रंटेशन अभी नहीं, लेकिन इट विल इन द कमिंग मंथ्स यू विल सी इट, कमिंग वीक्स यू विल सी इट। इसकी डायमेंशंस बहुत है। ये छेड़नी नहीं चाहिए थी, ये छेड़ ली है। ये अल्लाह की मर्जी, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता। मैं डराने का आदी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी मतलब चीज़ें पॉजिटिवली बता सकूँ बताऊँ, लेकिन मुझे इस वक्त कोई चीज़ें अच्छी तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको पहले भी कहा था, तो मुझे ये फरवरी का महीना जो है ना कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। दूसरा तीसरा हफ्ता तो बहुत ज़्यादा, दूसरे तीसरे हफ्ते तो खुसूसी आपने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है। और वो ज़्यादा बढ़ेगी। अभी चीज़ें अभी तो आसानी से कुछ भी नहीं, इतना आसान नहीं है कि आप क्राउन प्रिंस नामज़द कर दें और फिर क्राउन प्रिंस के सर पे क्राउन भी रख दें। इतना आसान नहीं है। अच्छा, अभी बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। बहुत कुछ हो सकता है। द टाइम विल टेल, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा। बड़े-बड़े बुर्ज उल्टे जो इमरान खान साहब को जो छोड़ कर गए और जिन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए, परवेज़ खटक साहब, साबिक वज़ीर आला केपी के महमूद खान, जहांगीर तरीन साहब अपनी सीटें हार गए। बड़े-बड़े नाम जो सीटें हारे। मरीम नवाज़ साहिबा कहती रहीं कि जी मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता रहे, मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता रहे। और अब जो जिस तरह बात चल रही है, शोर आ रहा है कि धांधली, धांधली और धांधली का शोर आ रहा है। आपको लगता है अब नताइज तब्दील करने के बाद पीटीआई को किसी बैक स्टेप पे ले जाया जाएगा, दूसरी तीसरी पोजीशन पे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं? सर, मैं जो है ना हर एक का जायचा तो नहीं देखा। मुझे टेक्निकली ये नहीं पता कि किस-किस का क्या जायचा कहता है। ठीक है। मैं ओवरऑल एज़ एन पीटीआई, तो मुझे लगता है कि पीटीआई जो है अभी इस वक़्त तो शायद वो बहुत बड़ी पावर में नहीं आ रहे। लेकिन ये इनके लिए लॉन्च पैड बनेगा। अच्छा। और इस लॉन्च पैड से वो इतनी बड़ी हाई जंप लगा सकते हैं कि यू कैन नेवर इवन इमेजिन। अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट इलेक्शन साल में हो जाए, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो जाए,
उसके बाद चीज़ें जिस तरफ जाएंगी ना, यू कैन नेवर इवन इमेजिन। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का भला होगा। मैंने बार बार आपको कहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नवंबर 2024 से पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मार्च 2026 से पहले मुझे नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। हाली तो मेज निकल नहीं दे। बड़ा एक अपसेट हुआ आपने, मैंने लास्ट वीडियो अगर व्यूअर्स ने मेरी देखी है उसमें प्रेडिक्शंस ली थी, जब मैंने तो ख्वाजा साद रफ़ीक और लतीफ़ खोसा साहब के बारे में पूछा था। आपने कहा था लतीफ़ खोसा साहब नाम के हवाले से आपने बताया था कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो जीते, और हमज़ा को आपने फेवरेट करार दिया था। आलिया के मुकाबले में थोड़ा सा एज आपने दिया था और हमजा बिल्कुल थोड़े मार्जिन से हमज़ा जीते। हमजा साहब का बड़े बड़े नाम इस सर, तरह। मैं देखिए, मैं 4 इयर्स करता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मेरा काम है डाकिए का, बिल्कुल मैंने ठीक उस डाक को पढ़ना है और बता देना है, दैट्स इट। एनर्जी पैटर्न्स जिसको फेवर कर रहे होंगे मैं पढ़ूंगा, मैं बता दूंगा। अगली हुकूमत, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन आपको, हंग पार्लियामेंट है, वही मैं पूछने लगा था, मखलूत हुकूमत ही नजर आ रही हंग है। पार्लियामेंट। लीडिंग में कौन होगा, लीड कौन कर रहा होगा इस हंग सर, पार्लियामेंट? हंग पार्लियामेंट में कोई भी लीडर नहीं होगा, फेस किसी का भी हो सकता है। फेस वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब नून लीड कर रही होगी इस हंग पार्लियामेंट को, पीपल्स पार्टी कर रही होगी। बिलावल का जायचा, मैंने बार बार आपको कहा था कि मुझे लग रहा है बिलावल का जायचा स्ट्रांग हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। पीएमशिप के तो आदाद नहीं है बिलावल के, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी पावर में होगी। इवन फ्लोर के ऊपर, चाहे फेस उनका ना भी हो, लेकिन फ्लोर के ऊपर पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग नून से बड़ी पावर होगी। फेस चाहे वो किसी और का भी हो, कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन ताकत और प्लानिंग जरदारी साहब। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनते नजर आ रहे हैं, अपनी मैंने सीट तो जीते हैं वैसे। जरदारी साहब जो है, इज ब्रिलियंट मैन एंड ही कैन डू इट, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मुझे उनके हेल्थ के इश्यूज बहरहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी अच्छी पोजीशन पे हैं। बिलावल साहब मुझे दोबारा मिनिस्ट्री और अच्छी मिनिस्ट्री के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सदर पाकिस्तान के थोड़े चांसेस हैं वैसे, जरदारी साहब लगता है, हो भी सकता है, हो सकता है। हो भी सकता है, कोई इतना बड़ा कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है ये। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने, इलेक्शंस के हवाले से इनसे मैंने पहले प्रेडिक्शंस भी ली थी, हलकों के हवाले से भी ली थी, और काफ़ी हद तक, बल्कि 90% तक अगर मैं कहूँ तो हलकों के हवाले से जिन उम्मीदवारों का इन्होंने बताया था वो कामयाब भी हुए। आने वाली वीडियो में भी मैंने इलेक्शंस के हवाले से इनके साथ डिस्कस करूँगा, आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।